जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का जो परमेय संख्या चैप्टर पढ़ रहे थे उसके भाग के नियम सीखेंगे। परमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के द्वारा ही हम सीखेंगे। इसमें लिखा है 3/5 में -2/7 से भाग दीजिए। हमको इसमें इससे भाग देनी है, मतलब ऐसे लिखा है 3/5 भाग -2/7, हमें इसको भाग देनी है, ठीक है। देखो, भाग जब परमेय संख्याओं का भाग देते हैं तब जब हम इस भाग चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं तब हम ध्यान देते हैं ये जो ये वाली संख्या होती है इसको इंटरचेंज कर देते हैं। जो नीचे होता है वो ऊपर, जो ऊपर होता है वो नीचे। एक तरीके से और भी सीख सकते हैं इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 बटे -2/7, ठीक है। अब इस संख्या को इसके गुणा में लाना है तो ये इंटरचेंज हो जाए, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। कैसे? 3/5 गुणा 7/-2, ऐसा हो गया। अब ऊपर गुणा कर लेंगे, 7 या 21, नीचे गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, प्लस माइनस नीचे कभी लिखते नहीं है। फाइनल आंसर में हर को हमेशा धनात्मक बनाते हैं तो माइनस ऊपर ले जाएंगे, -21/10, ये आंसर है। ऐसे भाग देते हैं, है ना, सिंपल, कोई कठिन नहीं है। बस इसको जब भाग जो भिन्न बटे में होती है इसको जब गुणा में ले जाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है, बस, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इस वाले भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम में लिख लेते हैं, बस वही है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है। इसमें पहला खंड है, हमें इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है। देखो, इसको तुम डायरेक्ट बता सकते हैं, सेम संख्या से भाग देंगे तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन हम बाकायदा उसी प्रक्रिया से करेंगे जिस प्रक्रिया के तहत हम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, -4/9 हम डायरेक्ट भाग को जब गुणा बदलेंगे तो इस वाली संख्या का इंटरचेंज कर देंगे। जब गुणा बदलेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक, ऐसे हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे है तो 4 एकम 4, 9 एकम 9, क्या हो गया 1/1, क्या आंसर आ गया 1, ये आंसर है ना, सिंपल, कोई कठिन नहीं है। अब दूसरा खंड देख लीजिए, इसमें भी सेम प्रक्रिया वही करेंगे। 7/12 जब इस भाग चिन्ह को जब गुणा में लिखेंगे, बदलेंगे, तब इस वाली संख्या का इस वाली परमेय संख्या को इंटरचेंज कर देंगे। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या आ गया 7/4, इधर क्या आ गया 1/2। तो इसकी 7 की 1 से गुणा, 7 एकम 7, 4 की यहाँ नीचे, इसकी नीचे गुणा, 4 दूनी 8, है ना, सिंपल, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें लिखा है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -8/5 है यदि इनमें से एक संख्या -6/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, हमें दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल करेंगे। हम मान लेंगे दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या x है। फिर क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्नानुसार में क्या होगा,
लिखा है दो परमेय संख्या का गुणनफल इतना है, कितना है ये, तो उसमें से एक संख्या तो ये लिखी है, दूसरी संख्या ये है। एक संख्या क्या थी, एक संख्या या पहली संख्या क्या थी, -6/7। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो पहली संख्या कौन सी है, -6/7 गुणा दूसरी संख्या कौन सी है, x बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, -8/5। अब इसे हल कर लो, x का मान निकाल लो, वही दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखो बराबर में है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा में है तो x बराबर 8/5। अब जो नीचे 7 है ना, इसको ऊपर गुणा में 7, और जो नीचे ऊपर 6 है ना, इसको भाग में ले जाएंगे 6। ठीक, अब जो कटर उन्हें काट लेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, तो क्या आ गया 4 गुणा 7, नीचे क्या आ गया 5 गुणा 3, तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे 7 4 7 28, 5 3 15, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 28/15, यही आंसर है। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 28/15, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस चैप्टर के देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं। अब आप होमवर्क में देखो छोटी सी ही प्रश्नावली थी, और इसके बाद नए कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। छोटी सी क्लास थी। अब आपको एक बात बता दे रहा हूँ मैं, मेरा वो है ट्रांसफ़र, मुझे नए ज़िले में जाना है। अब वहाँ थोड़ी, जब नए नए ज़िले में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है 2-4 दिनों में व्यवस्था बन पाए, तो 2-4 दिन हो सकता है आपकी क्लास ना आए, तो उससे घबराइए मत, पैनिक मत होइए। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा, पढ़ाई कभी आपकी छूटेगी नहीं। बस 2-4 दिन थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, ये मत देखिए कि क्लास आई नहीं आई, मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर। हाँ, इस बीच में जो आपको पीछे का छूट गया है वो आपको रिवीजन करने का मौका है, रिवीजन कीजिए, और कुछ भी हो तो फ़ोन से मुझसे पूछिए। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगा, और अगर व्यवस्था जल्दी बन गई तो मैं जल्दी क्लास लेके आऊँगा। देखो नए नए ज़िले में जा रहा हूँ तो थोड़ा व्यवस्था आपको भी पता है, जो नए नए ज़िले में जाते हैं तो व्यवस्था बनने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए ठीक सेटलमेंट, और मैं आपकी क्लास प्रॉपर लेके आऊँ। ठीक है, तो आज मुझे 2 स्कूलों में जाना है, तो मुझे जल्दी निकलना है, तो इसीलिए आपकी क्लास, ये छोटी क्लास क्या थी, कॉन्सेप्ट ये प्रश्नावली है, बंजी प्रश्नावली है, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट इतने ही थे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो अगली प्रश्नावली के लिए है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो अगली क्लास में ही ठीक रहेंगे। अब आपको होमवर्क में है, होमवर्क में HW होमवर्क में है आपको अभ्यास 1G। ठीक है, ये होमवर्क में करके लानी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।